भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के 47वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है सिद्धियों का। अलग अलग सिद्धियों की चर्चा करते हुए इस 47वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने इंद्रियों को जीतने की बात कही है। जो व्यक्ति इंद्रियों को जीत लेता है उसको कहते हैं इंद्रिय जय। इंद्रियों को जीतना बहुत बड़ी बात है कि एक एक इंद्रिय को अपने वश में रखना और सारी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखना कितनी बड़ी बात है। दुनिया में सबसे बड़ी बात है जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित करता है। दूसरों को नियंत्रित तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपने आप को नियंत्रित करना बहुत कठिन बात है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है इंद्रियों को जीतना। तो इंद्रियों को कैसे जीता जा सकता है, तो महर्षि पतंजलि ने सूत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। इंद्रियों के 5 रूप हैं। इंद्रियों के इन 5 रूपों को अनुभव करो, समझ लो। कैसे? इन 5 रूपों में धारणा बनाओ, इन 5 रूपों का ध्यान करो और इन 5 रूपों को आत्मसात करो, इनकी समाधि लगाओ, तब जाकर के इंद्रियों को जीता जाता है। ये 5 रूप क्या है? तो कहा ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व। और इन 5 रूपों में संयम कर लेने से योगी को इंद्रियां वश में आ जाती है, तब वो इंद्रिय जय कहलाएगा, इंद्रियों को जीता हुआ माना जाएगा। ग्रहण क्या है और स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा हमने की है। अब आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। ग्रहण तो इंद्रियों के द्वारा जो व्यापार होता है, इंद्रियों की जो वृत्ति होती है, इंद्रियों से जब विषयों के साथ संबद्ध होता है, उनके साथ जुड़ना होता है, उस समय जो ज्ञान होता है वो वृत्ति के रूप में होता है, उसको कहते हैं ग्रहण। और जो वृत्ति है वो होता है ज्ञान। जैसे कि आपने समाधि पाद में 5 वृत्तियों की चर्चा सुनी है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियां हैं। ये क्या है वृत्ति? ये ज्ञान है। प्रत्यक्ष वृत्ति, अनुमान वृत्ति और शब्द वृत्ति, ये प्रमाण वृत्ति है। विपर्यय मिथ्या ज्ञान वृत्ति है। विकल्प ज्ञान वृत्ति है। निद्रा ज्ञान वृत्ति है। ऐसे स्मृति ज्ञान वृत्ति है। ये सब वृत्तियां हैं। तो जैसे वहां वृत्तियों को ज्ञान के रूप में आपने समझा, तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो वृत्ति बताई है ये भी एक ज्ञान है। इसी को ग्रहण शब्द से स्पष्ट किया है। और स्वरूप शब्द से इंद्रिय द्रव्य की चर्चा उन्होंने की है। इंद्रिय रूपी द्रव्य जो है ऐसा द्रव्य है जो सामान्य और विशेष गुणों से युक्त है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अस्मिता तीसरा रूप बताया जा रहा है इंद्रियों को जीतने के लिए। तेषां तृतीयं रूपम अस्मिता लक्षणो अहंकारः। तीसरा रूप क्या है? तो कहा अस्मिता। तेषां इंद्रियाणाम तृतीयम रूपम, तीसरा रूप क्या है? अस्मिता लक्षणो अहंकारः। अस्मिता लक्षण वाला अहंकार है। ये जो अस्मिता लक्षण क्या होता है? अस्मिता लक्षण उसको कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति करना रूपी स्वरूप। ये जो अहंकार है इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका प्रधान कार्य क्या है? अहंकार करता क्या है हमारे शरीर में? अहंकार का काम है
आत्मा की अनुभूति कराना। अस्मि कहते हैं हूं, हिंदी में हूं कहते हैं और संस्कृत में अस्मि कहते हैं। अहम अस्मि, मैं हूं। अहम का मतलब मैं और अस्मि का मतलब हूं। अहम अस्मि, मैं हूं, मैं नहीं हूं ऐसा नहीं, मैं हूं, मैं विद्यमान हूं, मैं जीवित हूं। तो ये जो मैं हूं जो है इसको अस्मि, अहम अस्मि कहेंगे। तो अस्मिता का मतलब है अस्मि का अनुभव कराना, हूं, अपनी विद्यमानता का अनुभव कराने का स्वरूप जिस वस्तु में है उसका नाम है अहंकार। इसलिए कहा जा रहा है कि तेषां तृतीयम रूपम, उन पांचों इंद्रियों का जो तीसरा रूप है वो अस्मिता स्वरूप वाला, लक्षण का मतलब स्वरूप, अस्मिता स्वरूप वाला है, यानी आत्मा की अनुभूति कराने का स्वरूप वाला है, उसी का नाम है अहंकार। तो ये आत्मा का अनुभव कराने वाला अहंकार है, उसका इंद्रिय के साथ क्या संपर्क है? क्योंकि तात्विक रूप से जो इंद्रियां उत्पन्न होती है, इंद्रियों का जो रॉ मेटीरियल है, उपादान कारण है, वो अहंकार है, क्योंकि अहंकार से ही इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। अब इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न होती हैं, तो अहंकार के साथ इंद्रियों का संबंध ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्या संबंध है? कारण कार्य रूपी संबंध। एक कारण है और एक कार्य है। इंद्रियां तो कार्य हैं और अहंकार कारण है। इसलिए कार्य कारण रूपी संबंध को भी समझना होता है। जब किसी वस्तु को हम समझ रहे हैं, जिसको आत्मसात करना चाह रहे हैं, तो उस वस्तु के कारण को ना समझे तो वो वस्तु क्या समझ में आ पाएगी? उस वस्तु को पूर्ण रूप से यदि समझना हो, उस वस्तु को पूर्ण रूप से सब प्रकार से उसको समझना हो, तो उस वस्तु के कारण को भी समझना होता है। तो यहां पर अस्मिता रूपी अहंकार को लेकर के बताया जा रहा है कि तेषां तृतीयम रूपम अस्मिता लक्षणों अहंकारा, उन पांचों इंद्रियों का अस्मिता स्वरूप वाला ये जो अहंकार है, ये तृतीय रूप है। तो इंद्रियों के तीन रूपों को जानने का प्रयत्न किया। अब कह रहे हैं तस्य सामान्यस्य इंद्रियाणि विशेषा, तस्य अहंकारस्य, क्योंकि ये जो सर्वनाम होता है ना, ये सर्वनाम उसके लिए प्रयोग में होता है जिससे पहले आपने जिसको कहा है उसके तुरंत यदि आपने सर्वनाम का प्रयोग किया है तो सर्वनाम उसी के लिए प्रयुक्त होगा जिसको आप लेकर के बात कह रहे थे। तो यहाँ अहंकार को लेकर के बात कही है, तृतीय रूप को बताया है, उसके तुरंत बाद तस्य कहा, तो तस्य का संबंध अहंकार के साथ ही जुड़ेगा। इसलिए कहते तस्य अहंकारस्य सामान्यस्य, वो अहंकार कैसा है तो उसका और एक विशेषण दे दिया है, सामान्य है। अहंकार सामान्य है और विशेष क्या होता है? इंद्रियां हैं। जिस सामान्य रूपी अहंकार से उत्पन्न इंद्रियां हैं, तो इंद्रिय और अहंकार को जब दोनों को सामने रख करके देखेंगे, इसमें सामान्य कौन है और विशेष कौन है, तो सामान्य तो अहंकार होगा, इंद्रिय जो है विशेष हो जाएगा। कार्य कारण में कार्य को विशेष कहा जाता है और कारण को सामान्य कहा जाता है, क्योंकि सामान्य जो है वो कारण जो है वो सभी कार्यों में विद्यमान रहता है, इसलिए वो सामान्य। तो इस दृष्टिकोण से कारण को सामान्य शब्द से बोला जाता है और कार्य को विशेष शब्द से बोला जाता है। उसी बात को ध्यान में रख करके महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं तस्य सामान्यस्य इंद्रियाणि विशेषा, उस सामान्य रूपी अहंकार का इंद्रियां जो है विशेष कहलाती है। अब चतुर्थ रूप को समझा रहे हैं। चतुर्थम रूपम व्यवसायात्मका प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणा। चौथा स्वरूप बताया जा रहा है, चौथा रूप है व्यवसायात्मका। व्यवसायात्मका कहते हैं निश्चयात्मक। प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणा, प्रकाश स्थिति, प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वरूप वाले गुण,
या गुण शब्द जो है द्रव्यवाची है, द्रव्य के लिए गुण शब्द आया है। तो प्रकाश का मतलब है सत्व, सत्व स्वभाव वाला, क्रिया स्वभाव वाला और स्थिति स्वभाव वाला ये गुण है, यानी द्रव्य है। कौन? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी सत्व द्रव्य, रजो द्रव्य और तमो द्रव्य। तो ये तीन द्रव्य जो है अहंकार में भी विद्यमान है, इंद्रियों में भी विद्यमान है। अन्वित है ना, अन्वय शब्द से कहा जा रहा है। अन्वय जो है चौथा रूप है इस सूत्र का। तो अन्वय का मतलब है अन्वित रहना, यानी विद्यमान रहना। कार्यों में कारण हमेशा विद्यमान रहता है, कार्य से कारण को हटाया नहीं जा सकता। कारणों को हटा दिया जाए तो कार्य नहीं रह सकता, ये सभी जानते हैं। उदाहरण के लिए जो मेरा वस्त्र है ना, जो आप देख रहे हैं, ये वस्त्र कार्य है। अब इस वस्त्र रूपी कार्य में जो कारण है ना, तंतु, धागे, अब इन धागों को हटा दीजिएगा तो वस्त्र रहेगा? नहीं रह सकता। तो कार्य में से कारण को कभी नहीं हटाया जा सकता है। कार्य में कारण हमेशा विद्यमान रहेगा। जहां द्रव्यों की चर्चा हो रही है वहां उस विषय में आपके सामने रख रहा हूं। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है उस द्रव्य रूपी कार्य में कारण ना रहता। तो इसलिए कहा जा रहा है अन्वय का मतलब है कार्य में कारण अन्वित रहता है, अर्थात कार्य में कारण विद्यमान रहता है। तो यही बात यहाँ पर चतुर्थ रूप में बताया जा रहा है। व्यवसायत्मक, निश्चयात्मक, वास्तविक रूप में ये जो प्रकाश यानी सत्व, क्रिया यानी रज, स्थिति यानी तम रूपी ये जो गुण है यानी जो द्रव्य है, ये येषाम इंद्रियाणि सह अहंकाराणि परिणाम। तो कहते हैं येषाम इंद्रियाणि, इन तीनों गुणों के, इंद्रिय और अहंकार सहित ये इंद्रियां, सह अहंकाराणि इंद्रियाणि, अहंकार सहित ये जो इंद्रियां हैं ये परिणाम है, कार्य है, जिनके प्रकाश, क्रिया, स्थिति स्वरूप वाले गुणों के, यानी सत्व, रज और तम रूपी इन तीनों गुणों के ये अहंकार और इंद्रियां परिणाम है, यानी कार्य है। क्योंकि मूल कारण तो सत्वरस्तम है, इन सत्वरस्तम रूपी मूल कारणों के ये परिणाम है, कार्य है, ये कहना चाह रहे हैं। तो यही चतुर्थ रूप है, इसको अन्वय शब्द से कहा है। पांचवा रूप बताया जा रहा है, अंतिम रूप है अर्थवत्व। अर्थवत्व के विषय में हमने पीछे भी जाना है, प्रयोजन को अर्थवत्व शब्द से कहा है। तो कहा जा रहा है पंचमम रूपम, पांचवा रूप क्या है? गुणेषु यद अनुगतम पुरुषार्थत्वम इति। कहते हैं पांचवा रूप वो है गुणेषु, सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों में, यद अनुगतम, जो विद्यमान रहता है, क्या? पुरुषार्थवत्वम, पुरुषार्थत्व। पुरुषार्थ कहते हैं पुरुष का प्रयोजन। पुरुष कौन है? हम आत्माएं। हमारे प्रयोजन के लिए सत्व है, हमारे प्रयोजन के लिए रज है, हमारे प्रयोजन के लिए तम है। हमारे प्रयोजन के लिए सत्वरस्तम से उत्पन्न महतत्व रूपी बुद्धि है, हमारे प्रयोजन के लिए अहंकार है, हमारे मनुष्य यानी आत्मा के प्रयोजन के लिए मन है, इंद्रियां हैं, आत्मा के ही प्रयोजन के लिए संपूर्ण शरीर है, आत्मा के ही प्रयोजन के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें देखेंगे आप, जिसको आप कहते हैं भौतिक वस्तुएं, सारी वस्तुएं केवल आत्मा के प्रयोजन के लिए ही हैं। तो ये जो प्रयोजन है यही अर्थवत्व है। और वो प्रयोजन दो प्रकार से पूरा होता है, जो आपने पीछे भी पढ़ा है, भोग और अपवर्ग। ये आत्मा के दो प्रयोजन है। जब तक शरीर धारण कर करके आत्मा रहता है, शरीर को धारण करके जब तक शरीर में आत्मा रहता है, उसको भोग चाहिए। और भोग सभी समझते हैं, खाना, पीना, आना जाना,
साधनों का, जो भी हम जिनका प्रयोग में ला रहे हैं, जीने के लिए, जीवित रहने के लिए, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, सोते वक्त भी, और जब से होश में आए तब से लेकर जब तक शरीर को त्याग नहीं करेंगे, मृत्यु नहीं होगी, तब तक हमें ये सारी की सारी वस्तुएं चाहिए जिनका उपभोग करते हैं, जिनका प्रयोग करते हैं। सीधी बात कहूं, इन सभी वस्तुओं से सुख लेते हैं, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। इन सभी वस्तुओं से तृप्ति ग्रहण करते हैं, संतोष ग्रहण करते हैं, निर्भयता ग्रहण करते हैं, जो आत्मा को चाहिए, जिनके कारण से आत्मा तृप्त होती है, वो सब इन भौतिक वस्तुओं से हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं। इसी का नाम है योग की भाषा में भोग। और ये जो भोग है, ये एक प्रयोजन है। और ये सारी वस्तुएं भोग तो देती हैं और साथ में अपवर्ग को भी देती है। तो इन सभी वस्तुओं के दो प्रयोजन हो गए हैं, एक है भोग और दूसरा है अपवर्ग यानी मोक्ष। ये अलग बात है, आज का व्यक्ति केवल भोग 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 में लगा हुआ है और अपवर्ग मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता है। महर्षि पतंजलि का ये पूरा का पूरा योग केवल इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके है कि आदमी भोग केवल ना करो, भोग के साथ साथ अपवर्ग को भी प्राप्त करो, उसी के लिए सारा का सारा योग है। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। पांचवा रूप क्या है? वो कह रहे हैं गुणेषु यद अनुगतम पुरुषार्थवत्वम, गुणों में जो विद्यमान है वो पुरुषार्थत्व। और ये जो पुरुषार्थत्व है यही पांचवा रूप है। कह रहे हैं पंचसु एतेषु इंद्रिय रूपेषु यथाक्रमम संयमः। महर्षि वेदव्यास कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं पंचसु एतेषु इंद्रिय रूपेषु, पांच इन इंद्रियों के रूपों में, इंद्रियां भी पांच हैं और इनके रूप भी पांच हैं, तो इन पांच इंद्रियों के पांच रूपों में यथाक्रमम, क्रम के अनुरूप, पहले ग्रहण, फिर उसके बाद स्वरूप, उसके बाद अस्मिता, उसके बाद अन्वय, उसके बाद अर्थवत्व, इन पांचों में संयम करना है। जब इन पांचों में संयम करेंगे तो तत्र तत्र जयम कृत्वा, उस पांचों रूपों में विजय को प्राप्त होकर के, यानी उन पांचों रूपों को जीत करके, पंचरूप जयात, और इन पांचों रूपों को जीत लेने से इंद्रिय जय प्रादुर्भवति योगिनः, योगी को इंद्रिय जय नामक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है कि एक एक इंद्रिय को अपने वश में करते हुए योगी पांचों इंद्रियों को अपने वश में रखता है। यहाँ पांच इंद्रियों की चर्चा तो एक उपलक्षण है, एक उदाहरण मात्र है। इंद्रियां तो 10 हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि श्रोत्रों को नियंत्रित कर लेगा और आंखों को नियंत्रित कर लेगा, घ्राण नाक को नियंत्रित करेगा, रस जिह्वा को नियंत्रित करेगा, अपने स्किन को, स्पर्शेंद्रिय को, त्वचा को नियंत्रित कर लेगा, वाणी को नियंत्रित नहीं कर लेगा, ऐसा नहीं है। वाणी को भी नियंत्रित कर लेगा, हस्तों को, हस्तेंद्रिय को भी नियंत्रित करेगा, पादेंद्रिय को भी नियंत्रित करेगा और दोनों गुप्तेंद्रियों को भी नियंत्रित करेगा। 10 इंद्रियों को अपने वश में करेगा, क्योंकि ये ज्ञानात्मक है, मुख्य है, इनके माध्यम से ही कर्म होते हैं। जब ज्ञान को प्राप्त कराने वाली इंद्रियों को ही जिसने नियंत्रित किया हो, तो कर्मों को करने वाली इंद्रियों को क्यों नियंत्रित नहीं कर पाएगा? इसलिए यहाँ पर इंद्रिय जैसे 10 इंद्रियों को लेना है। यहाँ ये नहीं बताया कि 5 ही को करना है, पर 5 शब्द इसलिए है क्योंकि विषय के साथ जोड़ करके बोला जा रहा है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तो इन पांचों विषयों के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियां जुड़ती है, इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियों की चर्चा यहाँ पर सूत्र में उदाहरण के तौर पर बताया है। लेकिन होता यही है, 10 इंद्रियों को अपने वश में
योगी करता है, तभी वो इंद्रिय जय कहलाता है। और इंद्रिय जय बनना योगी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियों को जीते बिना मन को कैसे जीत पाएगा, और इंद्रियों को मन को जीते बिना योग कैसे सिद्ध होगा, समाधि कैसे लगेगी। इसलिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसी सिद्धियों को हस्तगत करना, ऐसी सिद्धियों को अपनाना प्रत्येक योगाभ्यासी के लिए आवश्यक है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।